दोस्तों, राम राम। मैं फिर से नए वीडियो में आया हूं। तो आज हम आप लोग को बताएंगे कि एक बीमारी चली है। जो बीमारी है बहुत ही खतरनाक बीमारी है। जिस तरह से कोरोना वायरस इंसानों में फैल रहा था उसी तरह से ये बीमारी है, जिस बीमारी का नाम है लंबी डिजीज। लंबी डिजीज वो बीमारी है जो पूरे भारत में पूरी तरह से फैल रहा है, बहुत तेज़ी से फैल रहा है, जिसमें बहुत सी पशुओं में अधिक मतलब गायों में गाय जो है इनमें ज़्यादा जनसंख्या, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें फैल रहा है ये बीमारी। और राजस्थान, दिल्ली, हमने बहुत से ये न्यूज़ देखा जो है, लेकिन बहुत हमें बुरा लगा जो है कि ना तो इसकी कोई इलाज कर रहा है, ना तो कोई इसका इंजेक्शन अभी तक बना है। तो लंबी डिसीज जो बीमारी होती है वह एक तरफ से जो लंबी डिसीज बीमारी है वो त्वचा रोग जिस तरह से हमारे शरीर में जो है कि आप लोग जानेंगे कि शरीर में छोटा छोटा दाना कर कर पूरे शरीर में पशुओं को हो रहा है। तो ये लंबी बीमारी जो है कि एक वायरस है। जिस तरह से कोरोना वायरस एक दूसरे के संपर्क में आने से हो जाता था, उसी तरह ये लंबी डिसीज बीमारी है जो है। तो वही इसको एल सी डी भी कहा जाता है। इस बीमारी को जो है लंबी डिसीज को, इसका लंबी बीमारी है। तो आज हम इसका इलाज के बारे से लेकर लक्षण के बारे में लेकर हर चीज़ के बारे में बताएंगे आप लोग को कि कैसे हम इसको पहचानेंगे, क्या है इसका नियम। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो आप लोग मेरे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हाँ, एक बात मैं आप लोग से अनुरोध करता हूँ कि अगर कहीं भी मतलब कहीं भी आप लोग को देखने को मिल जाए ऐसी बीमार गाय या बहुत से ऐसे छुट्टा पशु हैं जो घूम रहे हैं सड़क पर, रोड पर, तो वो भी संक्रमित अगर हों तो आप लोग इसका इलाज जरूर करवाइएगा। आप लोग से अनुरोध है। जिस तरह से हमारे भारत देश में गाय को गाय माता माना गया, उसी तरह अपनी मां मानकर उसकी सेवा करते रहना गायों की। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को बंद अंत तक देखते रहिएगा। तो आज हम बताएंगे लंबी डिजीज़ के बारे में। लंबी डिजीज़ बीमारी जो कि हम इसके इलाज बताएंगे और प्लस इसके लक्षण बताएंगे और बनाने की विधि क्या है इस आयुर्वेदिक की, ये भी हम बताएंगे। अभी तक तो कोई इंजेक्शन इसका नहीं बना है, मुझे तो पूरा आशा है। तो लंबी डिजीज़ बीमारी बीमारी बहुत ही खतरनाक बीमारी है, बहुत ही खतरनाक बीमारी है। ख़ास तौर पे गायों को हो रहा है, अधिकतर गायों को हो रहा है। और हमको लगता है कि अभी हमने न्यूज़ देखा 12,000 गायें जो है राजस्थान में मरी पाई गई इस बीमारी की वजह से। इस बीमारी की वजह से 12,000 गायें जो है कि संक्रमित मिली। और दिल्ली में भी आपको दिखने को मिला ये बीमारी जो है। लेकिन भारत में इसकी ना तो कोई देख रेख हो रही है, बस अपने में सब लोग मस्त हैं, बाकी जो हो उससे नहीं मतलब। तो आज हम बिल्कुल, आप लोग अगर सच में आप लोग गाय को गाय माता मानते हैं तो प्लीज़ उसकी सेवा जरूर करना, और हम जो बता रहे हैं वो आयुर्वेदिक जरूर इस्तेमाल करना उस गाय के ऊपर। तो आज हम बता रहे हैं लंबी डिजीज़ के बारे में। लंबी डिजीज़ बीमारी, गाय को लंबी डिजीज़ बीमारी का सफल इलाज जो है, सफल बिल्कुल सही तरीके से जो है माना जाता है, उस तरह से हम बताएंगे। तो लंबी डिजीज़ बीमारी गाय के गाय के ऊपर होने वाली त्वचा रोग होती है। जो आप लोग को सबसे पहले हम लक्षण के बारे में बताएंगे। लक्षण जो गायों को हो रही है, लक्षण इस लंबी बीमारी। तो आज हम बताएंगे पशु, सबसे पहले तो बताएंगे पशु को बुखार आ जाता है। पशु को बुखार आ जाता है। पशु को बुखार आ जाता है, ये लक्षण सबसे पहला है कि गाय जो होती है, जो जिसको भी संक्रमित ये पाई जाएगी उसको तुरंत बुखार आएगा। बुखार के बाद हम फिर दूसरा दूसरा टिप्स बताते हैं। लक्षण ये है, लक्षण आप लोग को दूसरा बताते हैं कि उसका वजन कम हो जाता है। पशु का जो है कि वजन कम हो जाता है। फिर उसके बारे में बताएंगे कि तीसरा,
लक्षण, आंखों से पानी टपकना, आंखों से तुरंत पानी आने लगता है। आंखों से पानी बहता है, आंखों से पानी बहता है। और फिर आपको बताएंगे हम चौथा लक्षण। ये हो गया हमारा चौथा। चौथा लक्षण क्या है हम पूरे बताते हैं, जो है कि लार बहना। जिस तरह से हमारे पशुओं में ये लक्षण आएगा तो लार लार तुरंत गिरने लगेगा ये लक्षण से, लार बहेगा। फिर जो है कि मेन चीज क्या है इसका कि शरीर पर दाना निकलना। शरीर पर दाना दाना निकल जाता है तुरंत इस बीमारी से जो है। और फिर आपको बताते हैं छठवां, दूध कम देना। दूध भी इसका कम हो जाता है तुरंत, इस बीमारी से संक्रमित को दूध भी कम हो जाता है। फिर आपका पशु जो है कि ये भोजन भी कम करेगा, ये भोजन भी कम करेगा, मतलब भूख न लगना, भूख न लगना। ये 7 लक्षण है इसके, 7 लक्षण है इसके जो है। आप लोग बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा, ध्यान से आप लोग बिल्कुल देख लीजिएगा। हम तो बहुत से गायों को देखे हैं, इसका इस्तेमाल भी किया है, 5-6 दिन से इसी में लगे रहे थे, और इसीलिए हम इस वीडियो में नहीं बना पा रहे थे। और देखिए आप बिल्कुल ध्यान से कि पशु को बुखार आ जाता है, वजन कम हो जाता है, आंखों से पानी गिरने लगता है, लार बहने लगता है, शरीर पर दाना दाना निकल जाता है, दूध कम हो जाता है, भूख नम लगता है, मतलब वो चारा भी नहीं उठाती है अपना जो है। तो आज हम इस बताएंगे इसका जो है इलाज के बारे में, और पूरा सफल ये इलाज है। इलाज के बारे में बताते हैं आज आप लोग को। इलाज, सफल इलाज है इसका। ये हमारा हो गया सफल इलाज इस गाय का, सफल इलाज इस वायरस के, सफल इलाज जो है पूरे। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि इसका है क्या चीज़। तो हमको सबसे पहले लेना है काला जीरा। काला जीरा आप लोगों ने देखा होगा, काला जीरा बहुत ही अच्छी आयुर्वेदिक है। तो पहला काला जीरा, काला जीरा जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी आयुर्वेदिक है। काला जीरा हमें हर लोग को इस्तेमाल करना चाहिए। फिर लेना है आप लोग को शनाय पत्ती। शनाय पत्ती आप किसी भी आयुर्वेदिक के जाएंगे दुकान पर तो शनाय पत्ती सब लोग रखते हैं। शनाय पत्ती जो होता है हमारे बहुत सी बीमारियों के लिए लाभकारी माना गया है, बहुत इस्तेमाल भी किया जाता है। शनाय पत्ती लेना है। तो काला जीरा भी हमें कितना लेना है तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, 200 ग्राम, 200 ग्राम लेना है। फिर ये दूसरा हो गया है शनाय पत्ती। शनाय पत्ती इसको भी हमको लेना है 200 ग्राम, इसको भी हमको लेना है 200 ग्राम। फिर हम लेंगे क्या, मुलेठी। तीसरा लेंगे मुलेठी, इसको भी हमको लेना है 200 ग्राम, इसको भी हमको लेना है 200 ग्राम। और मुलेठी तो आप लोग को पता ही होगा कि हमारे बहुत ही जो है कि एक अच्छा आयुर्वेदिक है, जिसको ना तो कोई दवा पाएगी ना तो कोई दुआ पाएगी। मुलेठी बहुत ही अच्छी आयुर्वेदिक है। तो उसके बाद लेंगे मजीड। आप लोग आयुर्वेदिक के दुकान पर ये सब जाना, मजीड, ये भी हम इस्तेमाल करेंगे 200 ग्राम, ये भी हम इस्तेमाल करेंगे 200 ग्राम मजीड।
फिर हम लेंगे हल्दी, 5वां लेंगे हल्दी को भी हम 200 ग्राम लेंगे। हल्दी को भी 200 ग्राम लेंगे। हल्दी तो आप लोग को भी अच्छी तरह से पता होगा कि हमारे लिए बहुत ही लाभकारी है। हल्दी एक बहुत ही अच्छा आयुर्वेदिक है। हल्दी हर कोई इस्तेमाल करता है, बच्चा से लेके बूढ़े तक सभी इस्तेमाल करते हैं। फिर लेंगे आंवला, 6वां लेंगे आंवला, ये भी हम इस्तेमाल कर लेते हैं 200 ग्राम। ये भी हम इस्तेमाल कर लेते हैं 200 ग्राम। अब ये सब बिल्कुल आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। काला जीरा 200 ग्राम, सनाई पत्ती 200 ग्राम, मुलेठी 200 ग्राम, मजीर 200 ग्राम, हल्दी 200 ग्राम, आंवला 200 ग्राम। अब इसको करना क्या है कि आप लोग को बिल्कुल ध्यान से देख लेना जो है ये चीज़ को, कि इसको हमें बनाना है। ये सब लेकर हमें बनाना है। तो आप लोग को सबसे पहले हम बनाने की विधि बता देते हैं। बनाने की विधि बताते हैं। बनाने की विधि ये रह गया हमारा। बनाने की विधि क्या है ये, तो सबसे पहले हम आप लोग को बता देते हैं इसी तरह से। सबसे पहले हम सभी आयुर्वेदिक को जो है कि ले लेंगे और उसका चूर्ण बना लेंगे, मतलब चूरन टाइप बना लेंगे, सुखवा कर, जो गीला होगा उसको सुखवा कर चूर्ण बना लेंगे। फिर 50-50 ग्राम किसी डब्बा या पैकेज में पैक कर लेना है, 50-50 ग्राम। और उसको पैक कर कर सुबह में 50 ग्राम और शाम को भी दे सकते हैं 50 ग्राम। रोटी से खाए तो रोटी से खिलाना, या गुड़ से खाए तो गुड़ से खिलाना। अधिकतर मात्रा में इसको गुड़ से ही खिलाना है। तो आप लोग बिल्कुल इसको गुड़ से खिलाना। मात्र कितना, 6 दिन खिलाना। 6 दिन में आप लोग को ये गाय पूरी तरह से आप लोग को स्वस्थ मिलेगी। 6 दिन ये जितना बताए हैं आप लोग को सब लेकर चूर्ण बनाकर इसको 50-50 ग्राम 6 दिन खिलाना है। 6 दिन खिलाने के बाद ये गाय बिल्कुल सही हो जाएगी। और फिर आप लोग को 6 दिन में भी क्या करना है, 6 दिन में क्या करना है कि 3 लीटर पानी को गर्म करेंगे। 3 लीटर पानी को गर्म कर कर एकदम, और गर्म करने के बाद जो है कि सफ़ेद फिटकरी, आप लोग जानते हैं फिटकरी, सफ़ेद फिटकरी जो होता है वो लेंगे। सफ़ेद फिटकरी उसमें डाल देंगे। सफ़ेद फिटकरी डालने के बाद हम इसको जो है कि पूरे गाय के जितने शरीर पर होती है, शरीर पर जितना होता है गाय के, पूरा मसाज करेंगे इसको। मसाज पूरा 6 दिन 7 दिन 10 दिन जितना आपको करना है, मसाज पूरी अच्छी तरह से कीजिएगा फिटकरी और गर्म पानी से जो है। इससे पशु को बहुत ही राहत मिलती है। ये पशु को बहुत ही राहत मिलती है। तो आप लोग बिल्कुल, हमें आशा है कि बिल्कुल आप लोगों ने ध्यान से देख लिया होगा जो है कि हमें ये लक्षण हो गया और ये बनाने की इलाज जो हो गया। तो हे दोस्तों, आप लोग बिल्कुल मेरे वीडियो को ज़रूर पसंद करेंगे इस चीज़ को। अगर गाय को गौ माता मानते हैं तो आप लोग ज़रूर इसका इस्तेमाल कर कर किसी बेजुबान की आप लोग जान बचाएंगे। गाय हैं, बेजुबान कहाँ जाएंगे, किस दुकान पर जाएंगे अपनी दुख सुनाने, बताइए आप। ये हमारे इंसान के ही भरोसे होती हैं गायें जो हैं। जितने भी बेजुबान हैं ये हमारे इंसान के भरोसे होती हैं। खिलाओगे तो भी सही, नहीं खिलाओगे तो भी। तो आज हम इसके बारे में बता दिए आप लोग को और इसका इलाज के बारे में बता दिए। तो हे दोस्तों, मेरे वीडियो को और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करते रहिएगा। आपका भाई तूफान इसी तरह से बेजुबानों के लिए भी, इंसानों के लिए भी वीडियो बनाता रहेगा। और हर एक दुख, हर एक पीड़ा, जितने भी गाय हमारी बेजुबानें घूम रही हैं, छुट्टा पशु घूम रहे हैं, उनके बारे में हमारी सोच और हमारी मेहनत लगी रहेगी। इसी तरह से आप लोग सिर्फ सहायता करना है आप लोग को, और इसका जो है कि इस्तेमाल कीजिएगा जो है। आप लोग बिल्कुल ध्यान से एक बार फिर से देख लीजिएगा और आप जितना से जितना हो सके शेयर करते रहिएगा कि हमारे कहीं फैले ना हमारे घर में। तो आप लोग बिल्कुल सबसे पहले तो इस गाय को जो है कि एक दूसरे से मत संपर्क में आने दीजिएगा। और मच्छर जो होते हैं, मच्छर से जो क्या उसका दवाई लगाइएगा मच्छर का जो है, और धुआं भी कीजिएगा ताकि ये बीमारी हमारे गायों या पशुओं में न फैले। और उसका दूध भी आप लोग मत पीना जो है, जब वो संक्रमित